हेलो, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों आज कुछ खास इस वीडियो में आपके लिए था। काफ़ी समय से मैंने आपसे वादा किया था इस वीडियो के लिए, लेकिन स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से ये वीडियो मैं नहीं बना पाया था। आज वीडियो छोटा ही सही लेकिन मैं बना रहा हूँ। आपको पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो किस बात के ऊपर है। बच्चों हमने आपको आपसे बताया था कि हम लोग 50 रूल्स 50 रुपीज़ पे वर्क कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने एक छोटे से नोट्स बनाए हैं आपके लिए 50 रूल्स 50 रुपीज़ पे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कम से कम शब्दों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें। यानी कि देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो YouTube पर चल ही रहा है आजकल सभी जने। कोई कह रहा है कि मात्र 10 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें, कोई कह रहा है 30 दिनों में सीखें, कोई कह रहा है सिर्फ 5 घंटे में सीखें, किसी ने एक 12 घंटे की वीडियो अपलोड कर दी, कहते बस इसी वीडियो से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। देखिए मैं भी कहूँगा बच्चों, भाषा है, सीखने का कोई अंत नहीं है। ये मुझे ही पता है, ये आपको पता है। बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात नहीं है यहाँ। ये बात सत्य है कि 50 रूल्स इनफ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 50 रूल्स पढ़ ले तो बस ग्रामर खत्म, इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे पढ़ने की। मैं ऐसा थंबनेल भी नहीं लगूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। सच्चाई आपके सामने होनी चाहिए, ये आपको पता है, सबको पता है। अब वो बेवकूफ़ बनाने के तरीके खत्म हो चुके हैं कि मैं आपको कहूँ कि 50 रूल्स पढ़ो और एग्जाम क्लियर करो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है बच्चों। 50 रूल्स क्यों रह गई है मैं आपको ये बताऊँगा। जिनके पास मेरे नोट्स हैं उन्होंने देखा होगा। बच्चों देखिए, बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो आपके एक ही रूल्स को वो नाउन में भी दे रहा है, उसी रूल को उसने आर्टिकल में दे दिया, उसी रूल को उसने वर्ब में दे दिया, यस, उसी रूल को उसने प्रोनाउन में दे दिया। तो एक ही रूल आपको 4 बार 4 चैप्टर्स में अलग अलग तरह से पढ़ाया गया। क्यों ना उस रूल को सिर्फ एक ही बार ढंग से पढ़ लिया जाए और बात खत्म की जाए। बस ये किया मैंने, और मैंने कुछ नहीं किया बच्चों। रूल्स वही, बस ऐड था ना, वो एक रिश्ता वही, बात नहीं, कुछ ऐसे करके ऐड था। तो रूल्स वही है, बस एक नए अंदाज में आपके सामने प्रोसेस करूंगा। जैसे कि मैं अगर इसी रूल की बात करूं, मैं आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा क्लियर करूं। जैसे कि आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब कोई नाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन, कोई रिलेटिव प्रोनाउन, कोई सा भी, हु, whom, which, what, दैट, किसी नाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, नाउन ना कहो करके यहाँ पे आप कहिए कुछ सब्जेक्ट हो, बस इस सब्जेक्ट के अंदर आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो वर्ब जो है इस वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगी। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन हो, नॉट प्रोनाउन, सिर्फ और सिर्फ नाउन हो, तो उस नाउन से पहले दा भी आएगा। अब इस रूल को कई सारे तरह से पढ़ाते हैं। आर्टिकल में ये वाली एरर दे करके कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन होगा तो उससे पहले दा जरूर आएगा। ये रहा आपका आर्टिकल का रूल। यस बच्चों, दूसरा रूल आपको पढ़ा दिया नाउन में। क्या पढ़ा दिया आपको उन्होंने? नाउन में क्या ये पढ़ा दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ही आएगा, इस बीच यहां कुछ भी नहीं होना चाहिए। बताऊंगा अभी सबके बारे में। तीसरा रूल पढ़ा दिया उन्होंने आपको वर्ब से। किससे पढ़ा दिया? वर्ब से। ये तो हो गया नाउन से। तीसरा पढ़ा दिया वर्ब से। वर्ब से क्या पढ़ा दिया कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन होगा तो उसके बाद आने वाली वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि उस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगी। ये हो गया वर्ब का रूल। किसका रूल हो गया आपका? ये वर्ब चैप्टर से। उसके बाद आपको पढ़ा दिया प्रोनाउन से। किससे पढ़ा दिया? प्रोनाउन से, कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। अगर वो व्यक्ति है तो हु या हुम, अगर वो निर्जीव है तो विच, अगर लिविंग नो लिविंग क्लियर नहीं कर पा रहे तो व्हाट या दैट। तो ऐसे करके 4 तरह से आपको बेवकूफ बनाया गया। अरे यार एक बार ही फिनिश कर लो, इसको ढंग से फिनिश कर लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या जरूरी है कि आप नाउन वाले चैप्टर जब पढ़ेंगे तो नाउन में अलग से पढ़ेंगे, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रोनाउन से अलग पढ़ेंगे, फिर वर्ब में पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल में पढ़ेंगे? तो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे क्या? ऐसे बहुत सारे रूल बच्चों इसी तरह से आपको बताए गए हैं। एक और रूल बताया गया बड़ा प्यारा, वो भी मैं दिखा रहा हूं आपको। वो क्या है कि आपका, जैसे कि आपको कहा कि आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, याद रखना बच्चों कि अ और द आता है। जब आपको पढ़ाया जाएगा वर्ब के नाउन की बात तो बताया जाएगा कि इनके बाद प्लूरल नाउन आता है, कभी सिंगुलर नाउन नहीं आता जब नाउन की बात बताएंगे। जब पढ़ाया जाएगा आपको वर्ब, तो वर्ब में ये बताएंगे कि इसके बाद आने वाली वर्ब तो होगी प्लूरल और इसके बाद आने वाली वर्ब होगी सिंगुलर। एक ही बार बता दीजिए ना, एक ही बार बता दीजिए कि अ नंबर ऑफ लगता है निश्चित संख्या,
अनिश्चित संख्या के लिए। किसके लिए? अनिश्चित संख्या के लिए। और द नंबर ऑफ लगता है आपका निश्चित संख्या के लिए। बात ही खत्म, निश्चित संख्या के लिए लग गया। और एक ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। क्या बताई हुई है? कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। ये मैंने आपको बहुत बार चिक चिक के बताया हुआ है। अब अनिश्चित संख्या के लिए प्लूरल वर्ब, निश्चित संख्या के लिए सिंगुलर वर्ब। एक ही बार क्लियर कर दीजिए। अब इस रूल को 3 जगह पढ़ना पड़ता है। ऐसे मैंने करा सिर्फ बस बच्चों, मैंने और कुछ नया नहीं करा। मैंने आपके लिए क्या करा, जो रूल आप 3 जगह 4 जगह 5 जगह पढ़ रहे हैं बार बार अलग अलग नाम से, तो क्यों ना उसको एक ही नाम से आपको दे दिया जाए। क्यों बच्चों? क्या आईना बदल देने से चेहरा बदल जाएगा क्या? अगर मैं आईना बदल दूं तो चेहरा बदल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोग। रूल्स अपना वही काम करेगा। एक ही बार ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझिए बच्चों, हम लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग लगातार कितना पसीना आ रहा है, आपको दिख रहा होगा पसीना कितना आ रहा है। मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको वो मिले पढ़ने के लिए जो आपको पढ़ना चाहिए। बच्चों, कोचिंग वालों की तरह हम नहीं पढ़ाते आपको कि मैं आपसे आकर के एक आर्टिकल का लेक्चर बना दूं। बनाऊंगा मैं भी, चिंता न करें, लेकिन मैं वो बनाऊंगा जो एग्जाम में आ रहा है। एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ जॉब दिलवाने आया हूँ। आपको अंग्रेजी का मास्टर नहीं बनाने आया हूँ। आपको अंग्रेजी का मास्टर बनना भी नहीं है, क्योंकि कल को अगर आप अंग्रेजी के मास्टर बन जाएंगे तो फिर भी आप मेरी तरह खड़े हो जाएंगे यूट्यूब पे, तो मेरा कंपटीशन करेंगे ना आप। मैं आपको अपना कंपटीटर नहीं बनाना आया हूँ, मैं आपको जॉब दिलवा करके आपके पद पे बिठा करके बात खत्म करवाना चाह रहा हूँ यहीं पे बस। तो वो पढ़ें जो जरूरी है। रूल्स का फिनिश कर दीजिए बस, उसके बाद जरूरत ना पड़े उस रूल को। अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ मानते नहीं है। अनिश्चित संख्या है तो प्लूरल वर्ब, निश्चित संख्या है तो सिंगुलर वर्ब। ये याद रखें, आर्टिकल में, नाउन में, वर्ब में अलग अलग पढ़ोगे तो बस भैया फिर तो मैं आपके लिए 2 सेकंड का मुंह रख लूंगा और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। ये बच्चों देखिए, वो कहावत है ना, कहावत नहीं गाना है, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया छायो रे। तो भैया वो समय बीत गया है, अब आपको जो अलग तरह से पढ़ाया जा रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूं बच्चों, मुझसे ही बेस्ट पढ़ाने वाले हैं पढ़े हैं यूट्यूब पे। एक से एक टॉप मोस्ट टीचर पढ़ा है बच्चों यूट्यूब पे, दुनिया में कहीं भी। मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे बच्चों, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जॉब दिलवा सकता हूं। मैं उनमें से हूं, ये याद रखिएगा। किसी कोचिंग की मैं यहाँ बुराई करने नहीं आया हूँ, वो पढ़ा रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन बच्चों इतना क्यों पढ़े हम लोग? आपने नाउन पढ़ लिया, 12 घंटे का लेक्चर भाई साहब नाउन का बना रखा है, पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा भी आया क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन वो एग्जाम में आ रहा है क्या बच्चों, ये बताइए आप? तो फिर क्यों पढ़ा जाए उसको? आप सिर्फ वो पढ़िए ना जो एग्जाम में आ रहा है। चलिए जरा देखते हैं और सब बातें। यस, और भी ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जहां हमें इस तरह से कह करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये रूल यहाँ पढ़िए, ये रूल यहाँ पढ़िए। और एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करते वक्त आप लोगों की भी गलती है, खाली गलती उनकी नहीं है भाई। वो बना रहे हैं बिकॉज आप बन रहे हैं। आपने कहा सर सरकारी काम में तो रिश्वत चलती है, आप दे रहे हैं भाई, जब तो चल रही है मत दीजिए, आप ईमानदार बनिए तो मत दीजिए ना। आप लोग, आप भी तो गलती कर रहे हैं ना। आप लोग क्या करते हैं, नाउन पढ़ते हैं तो नाउन की प्रैक्टिस कर ली, आप बड़े खुश हो रहे हैं यार नाउन तो बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, बिल्कुल अच्छा पढ़ाया सर ने, प्रैक्टिस भी कर लिया आपने नाउन की। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेगा तो खाली एक बुक से नहीं, कम से कम 10 बुक से प्रैक्टिस करें नाउन की। यानी कि आपको बस कभी जिंदगी में दोबारा नाउन पढ़ना ना पड़ जाए, ये सोच के पढ़ें। ये क्या बात हुई, आपने आज नाउन पढ़ा, अच्छा लगा, नंबर ही बढ़िया आ गए, जब 10 दिन बाद दोबारा पढ़ा तो बिल्कुल डाउन स्कोर, या फिर मैंने जैसे आपको मिक्सअप दिया तो बिल्कुल डाउन हो गया। आप कहेंगे यार मैं भूल गया, रोज रिवाइज करने पड़ेंगे, क्या फायदा? एक ही बार खत्म कर दो ना नाउन को। आप 10-20 दिन लगा के इकट्ठा खत्म कर दो नाउन को, बात ही खत्म। अंग्रेजी ग्रामर में 3 चैप्टर जाना है, मैं आपको बता दो बच्चों, सिर्फ 3 चैप्टर आप फिनिश कर लो। नाउन, टाइम एंड टेंस, वर्ब, बस। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना ग्रामर के एग्जाम्पल के तौर पे, तो कम से कम 70 क्वेश्चन ही 3 चैप्टर से आते हैं। सिर्फ 30 क्वेश्चन आपके जो इनके अलावा आएंगे बाकी और सभी चैप्टर से। सो आप सोचिए कितने इंपॉर्टेंट है सभी चैप्टर। अब यही हालात और भी चैप्टर्स के भी हैं। लाइक मैंने ना क्या करा बच्चों, जब मैंने रूल्स पढ़ाने शुरू करे ग्रामर के, मुझे याद अच्छे से शायद 2009 में या 11 में मेरा पहला बैच स्टार्ट हुआ था ग्रामर का कंपटीशन का। तो मैंने परफेक्ट की बुक से ही पढ़ाया, और मैंने जब परफेक्ट की बुक से पढ़ाया और मैंने उसकी प्रैक्टिस सेट कराया तो प्रैक्टिस भी सोल्व हो गया। लेकिन उसके बाद बच्चे अलग अलग क्वेश्चन लाते तो सोल्व नहीं हो रहे थे, वो मतलब दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा था, एरर मिल नहीं थी।
तो मैं इतना समझ गया कि इस बुक से खाली काम नहीं चलने वाला। सो मैंने कुछ ईयर्स के प्रैक्टिस ईयर सोल्व करे और फिर देखा कि जो एग्जाम में आ रहा है वो बुक में है ही नहीं। वो प्रैक्टिस सेट जो वो छापते हैं वो उनके खुद के प्रैक्टिस सेट होते हैं, उनको पता है कि आपने क्या पढ़ा है, वो वही एग्जाम में आपको देंगे भी। मैंने इस बुक से पढ़ा, रूल्स नहीं पढ़े, इस बुक से प्रैक्टिस सेट सोल्व करे और एमबी बुक से जो मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने खुद का एक चैप्टर बनाया, अपने प्रैक्टिस सेट बनाए चैप्टर वाइज। तो सेम हालात आपके कंजक्शन चैप्टर के भी हैं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। कंजक्शन जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे रूल, बेहिंदा रूल, लेकिन आ कौन सा रहा है सिर्फ एक तो हार्डली वाला जो आपको अब तोते की तरह रट गया होगा। हार्डली स्कार्टली के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी, पता है ना आपको। फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेड आएगी तो थर्ड फॉर्म, मतलब ये आपको पता है रूल। कुल मिला के बात ये है, या बता दूं, क्लियर कर दूं उसको मैं? चलो क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ नए हो। रूल ये है, कंजक्शन से सिर्फ 2 ही रूल आ रहे हैं बच्चों, 2-3 रूल। हार्डली स्कार्टली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड या डिड, हैड आ रहा है तो थर्ड फॉर्म, डिड आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। दूसरा रूल जो आ रहा है कंजक्शन से वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ नो सूनर वाला। कौन सा? नो सूनर का। सेम बात, हैड आ रहा है तो थर्ड फॉर्म, डिड आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में देन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। तीसरा रूल जो आ रहा है वो आ रहा है आपका एंड बट और का। एंड बट और के दोनों तरफ स्ट्रक्चर सेम रहेगा, दोनों तरफ स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एंड बट और का रूल ये बोलता है, बस और कुछ नहीं है। यस, ये 3 ही रूल कंजक्शन से बार बार परेशान कर रहे हैं और हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने पूरा चैप्टर पढ़ने में अपना दिन निकाल दिया, महीना निकाल दिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो बच्चों क्यों पढ़ रहे हैं इतना हम लोग? मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के रूल नहीं आएंगे, लेकिन बाकी के रूल्स को इतना शॉर्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपकी बात एकदम कर दूंगा सारी मैं, बस चुटकियों में, यानी कि बहुत कम से कम रूल्स में। तो ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, इस नोट्स में मैंने यही काम करा कि मैंने 50 रूल्स कवर किए सिर्फ। यानी कि मैंने उन रूल को सबसे पहले पकड़ा जो एक ही रूल है, कभी वर्ब में परेशान कर रहा, कभी नाउन में, कभी आर्टिकल में, कभी प्रोनाउन में, कभी सिंटैक्स में, कभी कहीं। क्यों कर रहे हैं ऐसा ये हमारे साथ में? तो मैंने इन सबको 5-5 रूल को एक कर दिया। अब आप सोचो रूल कम होंगे नहीं होंगे? क्या मैंने कुछ गलत किया क्या? अब बताओ कि 50 रूल्स कम हो गए नहीं होंगे? लाइक अगर 5 रूल्स का आपने एक ही कर दिया है तो उसने तो पहले यहाँ पे 54 रूल हो जाने थे, मैंने 50 कर दिया उनको, 4 रूल्स ही माइनस हो गए क्योंकि एक तो रह गया यहाँ पे। तो यानी कि मैंने उसको बहुत ढंग से आपको फिनिश करवा दिया है। अब आपको आने वाले समय में कभी भी उससे दिक्कत नहीं होगी। ये एक सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको छोटा सा एक हिंट दिया, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जैसे कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आना है। क्या आना है? प्लूरल नाउन। अगर बन सकता है तो, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, ये भी ध्यान रखना, याद रहेगा। फिर प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, खाली यही नहीं, कोई भी हो प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानना है, ये ध्यान रखें आप हमेशा। प्रपोजिशन के बाद वाले को कट करें। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस कुछ ही कंडीशन को छोड़ करके। 4 के बाद हमेशा नाउन आता है। यस, ऐसी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी मैं आपको एक ही वीडियो में किसी दिन कवर कर दूंगा। रूल्स में भी है हमारे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये एक्स्ट्रा में मैंने छोटी छोटी बातें आपके लिए, यही चीजें हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएंगी। देखिए बच्चों, मैंने हमेशा कहा है कि बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं बनता है। छोटी छोटी बातें आप समझ लीजिए, आप बड़े बन जाएंगे। सिलेक्शन लीजिए, जॉब पे अपना पूरा फोकस कीजिए, रूल्स की गहराई को रूल्स से पढ़िए, और फिर देखिए आप क्या कमाल होने वाले हैं। आपको गलत तरह से रूल्स पढ़ाए गए, आपने गलत तरह से तैयारी की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट तरीका है, लेकिन आप इसको अप्लाई तो करके देखिए एक बार। हो सकता है ये भी गलत तरीका ही हो, ये भी बढ़िया तरीका ना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे डिग्री ले ली और मैं आज इंग्लिश के बस मैंने बिल्कुल पूरा तोड़ निकाल दिया। हो सकता है ये भी गलत तरीका हो, लेकिन एक बार इसे आप अप्लाई तो करके देखिए। अगर ये काम ना करे तो मुझे कहना आप। ये बच्चों, तो फिलहाल चलते हैं। जिनको भी ये 50 रूल्स इंग्लिश ग्रामर लेने हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर अपना कई बार दे चुका हूँ। यस, मुझे बताएं, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसको बताऊंगा कि इसको कैसे मिल सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस 50 रूल्स पे ही बात खत्म करते हैं अपनी, और चलते हैं आज अगले पड़ाव की तरफ। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।